बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि आपकी नॉलेज में है, हम मैथमेटिक्स की क्लास 9 की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं आज हम। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 इसका सॉल्व किया है। तो 1.3 के अंदर जैसे कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब बेसिकली इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये हमारे 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है हमको। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे रेडिकल साइन मैंने मार्क की है, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, ठीक है, इसको मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जो स्क्वायर रूट की सिंबल से जो इसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको बनाऊंगा तो ए की पावर आएगी 1/2, क्योंकि देर इज़ नो इंडेक्स। अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है तो इंडेक्स का मतलब ये कि इसकी इंडेक्स क्यूएट वो मेंशन नहीं की जाती, तो 1/2। और अगर मिसाल के तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 9। अब इसकी अगर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी तो मैं क्या लिखूँगा? 9 की पावर 1/3 स्टूडेंट्स। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म की टेक्निक है या बनाने की तरीक़ेकार है ये। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म करना है सिर्फ हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। नंबर 1 में लिखा हुआ है √3/4। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 3/4 एज इट इज़ हमें मेंशन करना है। ये आ गया हमारा 3/4 विद इन अ ब्रैकेट। पावर क्या आएगी? 1/2। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि रेडिकल की जो वैल्यूज़ होती है अंडर स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ है 1/2 होती है। अब 1 के बाद नंबर सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में x/y और होल पावर है इसकी 5। तो सेम उसी प्रोसेस से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x/5y होल पावर मेरे पास आ गई क्या है? 5। ये आ गई मेरे पास 5। अब जब मैं स्क्वायर रूट ख़त्म करूँगा तो इसकी जो पावर है वो है 1/2। ये आ गई 1/2। क्या आ गई? 1/2। लिहाजा अब नेक्स्ट स्टेप में जो इसका आंसर मार्क करूँगा मैं x/y, ये x/y मैंने लिख दिया। अब होल पावर स्टूडेंट्स क्या बनेगी इसकी? 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2। ये आंसर आ जाएगा इसका 5/2। ये आ गई 5/2। तो ये आ गई आपके एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल साइन को हमने रिमूव कर दिया। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर y/x है, y/x। तो यहाँ पे हमारे पास -5 ऑलरेडी गिवन है और इंडेक्स में यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। इंडेक्स में 3 है तो मल्टीप्लाई 1/3। क्यों ऐसा किया हमने? उसका रीज़न ये है कि जहाँ पर इंडेक्स कुछ नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि 2 है। 2 हम इसमें लिखते नहीं है, तो यहाँ पे इंडेक्स मेरे पास 3 लिखी हुई थी, तो लिहाजा मैंने 1/3 लिखा। अब सेकेंड स्टेप इसका एक और करेंगे तो y/x होल पावर जो मेरे पास आएगी -5/3 आ जाएगी। ये आ गई -5/3 होल पावर। क्यों? इसलिए कि 5 1 से 5 हो जाएगा तो 5/3 बनेगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। फोर्थ की तरफ आते हैं। तो फोर्थ में स्टूडेंट जब हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है, तो लिहाजा YZ तो मैं एज इट इज लिख दूँगा। ये आ गया YZ हमारा। होल पावर मेरे पास है क्या है? 7। ये आ गई 7 मल्टीप्लाई 1/3। अब 1/3 मल्टीप्लाई करने का पर्पस क्या है? यहाँ पर YZ मैंने एज इट इज लिख दिया और होल पावर मेरे पास जो बनेगी वो बनेगी 7/3। ये इसका आंसर आ गया हमारे पास फोर्थ पार्ट का। फोर्थ के बाद मेरे पास आ रहा है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में मेरे पास लिखा हुआ है 27 रेडिकल के अंदर और इंडेक्स में 9। तो जब मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा तो ये 27 होल पावर मेरे पास आ जाएगी 1/9। तो ये बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तमाम क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं उसका मेथड एक ही है। मेथड एक से मुराद ये है कि इंडेक्स अगर आपको गिवन है तो इंडेक्स को आपने पावर में कन्वर्ट कर देना है। अब ये हमारे पास आ गया -64 होल पावर है मेरे पास 2। ये आ गई 2 मल्टीप्लाई क्या लिखूंगा? 1/3। ये आ गया मेरे पास 1/3। क्यों? इंडेक्स में 3 लिखा हुआ है तो मैंने 1/3 लिखा है यहाँ पर।
अब लिहाजा इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो -64 और आंसर मेरे पास आ जाएगा 2/3 विद इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2/3 आ गया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद 7 पार्ट की तरफ आते हैं हम। 7 पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन है 1/2 ये आ गया, 1/2 होल पावर मेरे पास है m, ये आ गया m मल्टीप्लाई, अब मैं क्या लिखूंगा 1/3 आ गया, 1/3। 1/3 के बाद जो नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आएगा ये आएगा मेरे पास 1/2 होल पावर m/3, यानी कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनी क्या बनी, m/3 पावर की फॉर्म में बनी, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं इसको। अब नंबर नेक्स्ट, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट में हमारे पास इंडेक्स 5 दी गई है, तो लिहाजा x y तो एज इट लिखा है मैंने इसके अंदर, होल पावर मेरे पास गिवन है 3 आ गई, 3 इंडेक्स आ गया मेरे पास 1/5, क्योंकि इंडेक्स 5 था तो 1/5 बनेगा हमारा। तो लिहाजा नेक्स्ट स्टेप में जब हम आंसर मार्क करेंगे तो x y होल पावर 3/5, तो हमारी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म आई क्या है, x y की होल पावर 3/5। लास्ट क्वेश्चन से स्टूडेंट्स ज़रा गौर करें अब इस क्वेश्चन पे। स्टेप नंबर 1, ये मेरे पास इंडेक्स 3 गिवन है, पहले मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये आएगा 4/3, तो फर्स्ट स्क्वायर रूट की मैंने सिंबल ख़त्म की है तो यहाँ पे 1/2। आपने देखा देर आर दो स्क्वायर रूट की सिंबल गिवन है, तो फर्स्ट स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नहीं था, इंडेक्स में कुछ भी नहीं था, तो क्या लिखा मैंने 1/2। अब मेरे पास जो एक स्क्वायर रूट बच गया, आपके पास इंडेक्स उसकी 3 लिखी हुई है, तो इसको नेक्स्ट स्टेप में जब मैं लिखूँगा तो ये मेरे पास आएगा 4/3 और होल पावर है मेरे पास 1/2 मल्टीप्लाई क्या लिखूँगा 1/3। तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट मेरे पास, आंसर इसका क्या आएगा, आंसर मेरे पास आएगा क्या 4/3, ये आ गया 4/3 और होल पावर इसकी आएगी 1/6, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी आई है 4/3 होल पावर आई 1/6 एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में। तो स्टूडेंट जैसे कि आपने देखा ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के 9 पार्ट्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और तमाम क्वेश्चंस के अंदर मेथड एक ही यूज़ हुआ है, सिर्फ फ़र्क ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक स्टेप है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 स्टेप्स हैं, 3 में भी 2 स्टेप्स हैं और 4th में भी 2 स्टेप्स हैं। तमाम क्वेश्चन पे अगर आप गौर करें, ओनली लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देयर आर 3 स्टेप्स। वाई? उसका रीज़न ये है कि इसमें 2 स्क्वायर रूट की सिंबल आपकी यूज़ हो रही है, 2 रेडिकल की सिंबल यूज़ हो रही हैं। याद रखिए कि अगर 2 रेडिकल की सिंबल यूज़ हो रही है तो इसमें 3 स्टेप्स हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि एक स्क्वायर रूट की सिंबल यूज़ हो रही है, तो एक स्क्वायर रूट की सिंबल के अंदर हमारे पास 2 स्टेप सिर्फ उन सवालात में जिसमें स्क्वायर रेडिकल सिंबल के अंदर पावर दी गई है। यहाँ पे रेडिकल के अंदर कोई पावर नहीं थी, तो इस पर एक ही स्टेप में हमने आंसर मार्क कर दिया। तो जैसे कि आई होप कि आपने अंडरस्टैंड किया कि 9 क्वेश्चंस का जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया कि रेडिकल की होल पावर है तो 2 स्टेप में सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, और 2 जब स्क्वायर रूट की सिंबल्स हैं तो वो इसमें 3 स्टेप्स आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनती कैसे विद द हेल्प ऑफ रेडिकल साइन। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने अंडरस्टैंड किया होगा अच्छी तरह। तो अगर आप समझते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। कोई सवाल के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।